अभी अभी देश की संसद में संविधान दिवस पर बोलकर आए हैं, संविधान पर बहस करके आए हैं असदुद्दीन ओवैसी जी, जो कि AIMIM के अध्यक्ष भी है और अब अपनी पार्टी की तरफ से इकलौते सांसद देश की संसद में है। लेकिन कोशिश ये करते हैं कि वो इस देश में अल्पसंख्यकों की आवाज़ बने। तो इसी पर पहला प्रश्न है, आप बनना चाहते हैं अल्पसंख्यकों की आवाज़ और मिलते हैं गिरिराज सिंह से, चक्कर क्या है ये? नहीं, प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं ओपनली किसी से मिल रहा हूँ तो सबके पेट में दर्द शुरू हो जाता है। कोई ये नहीं देखता कि मैंने क्यों गिरिराज सिंह साहब से जाकर मिली। वो टेक्सटाइल के मंत्री हैं और हमारे जहाँ से विधायक जीत कर आए मुफ्ती इस्माइल मालेगांव से, वहाँ पे सिंगल पावरलूम इंडस्ट्री है और उस इंडस्ट्री को बचाने के लिए उनके जो इश्यूज़ हैं उसके लिए बात करने के लिए हमने टाइम लिया उनसे। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि गिरिराज सिंह हमको करीब 50 मिनट हमारे साथ बैठे और पूरी तफसील से इत्मीनान से हर एक इशू पर बात की और उन्होंने हमको तयक़ुन भी दिया कि जितना हो सका वो करेंगे। अब उनसे जाकर मिल रहे हैं तो अब जो अपने आप को जो भी कहते हैं वो चला रहे हैं, मिल लिए। अरे भाई, वो मंत्री हैं ना, मिलूँ मैं? किससे कर रहा हूँ काम? मैं कोई आसमान से तो उतर के आने वाला नहीं है। सब पीछे पड़ गए हैं आपके चारों तरफ। नहीं, हम पीछे तो सब हमेशा पढ़ते रहते हैं, मुझे उसकी फ़िक्र नहीं है। मगर मालेगांव की जनता को मैंने वादा किया था कि आपके पावरलूम का जो मसला है हम जाकर मिले। वहाँ पर बांग्लादेश से चाइनीज़ फैब्रिक सार्क का गलत एग्रीमेंट जो है उससे आ रहा है, वहाँ पर बहुत इश्यूज़ हैं पावरलूम के, उसके लिए उनसे मिले। तो उसमें कोई मैं फिर से मिलूँगा जाके। अगर ये लोग ऐसा समझ रहे हैं कि भाई मंत्री हैं, मैं आज से 7-8 साल पहले स्मृति ईरानी से मिला था, उन्होंने तो पूरा मीटिंग बुलाई थी टेक्सटाइल की, उस वक्त भी ऐसे ही प्रोपेगेंडा शुरू करे। हमको काम में मिलेंगे, गिरिराज साहब से मिलेंगे, पॉलिटिकल डिफरेंसेस थे और रहेंगे बराबर, मगर वो कंसर्न मिनिस्टर है, उनसे तो मिलना ज़रूरी है। अब आ जाते हैं आज के संविधान वाली बहस पर। आपने देश की संसद में बोला है आप मुस्लिमों की आवाज़ बनते हैं, लेकिन सवाल है कि आप नेता तो देश के हैं ना, आप सिर्फ अल्पसंख्यकों के नेता कैसे बन सकते हैं इस देश में? आप कहते हैं ये बीजेपी वाले हिंदुत्व बेचते हैं, हिंदुत्व से वोट कमाते हैं। आप भी तो बस अल्पसंख्यक एक विक्टिम कार्ड खेलकर आप उनके नेता बनना चाहते हैं। मेरी आवाज़ सुनो, आप उन्हीं की बात आज जितनी देर आपने बोला, आपने सिर्फ अल्पसंख्यकों के मुद्दे पर बोला। नहीं, उसमें बुरी बात क्या है? देखिए, भारत की पार्लियामेंट में जितने अपर कास्ट के एमपीज़ हैं और जितने ओबीसी समाज के एमपीज़ हैं वो बराबर हैं। और अगर किसी की नुमाइंदगी नहीं है एज अ ग्रुप, वो मुसलमान माइनॉरिटी हैं। आप 4% जीत कर आ रहे हैं और जितने एम्पिरिकल एविडेंस है, स्टडीज़ है कि मुसलमान सोशली, एजुकेशनली, इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, तो आप कमज़ोर की बात करेंगे या ताकतवर की करेंगे? छोड़ दीजिए थोड़ी देर के लिए मुसलमान। और हमारे संविधान में देखिए, इक्वालिटी जो है सिर्फ फॉर्मल नहीं, हमारा संविधान कहता है कि सब्सटेंटिव इक्वालिटी वो देश में होनी चाहिए। तो उसके लिए बात करना अगर गुनाह है तो फिर गरीब हिंदू कमजोर नहीं है। हाँ? गरीब हिंदू कमजोर नहीं है। नहीं, आप देख लीजिए, जो गरीब हिंदू है और गरीब मुसलमान जो है उसके पर कैपिटा इनकम में बहुत फ़र्क है। और जो गरीब हिंदू है और जो गरीब मुसलमान है, सबसे ज़्यादा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में मुसलमान है। ये डेटा है, ये मेरा नहीं है। और कल को आपके दफ्तर में कोई हिंदू आए, बोले मेरी हालत तो ठीक नहीं है, नेताजी आप हैदराबाद के सांसद हैं, आपकी इतनी चलती है, तो आप उसके नेता नहीं होंगे? आपको जानकर हैरत होगी कि मुझे बहुत बड़ी तादाद में मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी के बैकवर्ड क्लास समाज के, दलित समाज के और आदिवासी समाज के लोग वोट डालते हैं। लाख कोशिश कर लिए अमित शाह मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में आकर, म्यूनसिपल इलेक्शन के लिए अमित शाह एक वार्ड में आकर कैंपेन किए, वहाँ पे हमारा कॉरपोरेटर राजमोहन 10,000 वोट से जीता। तो ऐसा नहीं है, आप लोगों को दिखता नहीं। आप लोग कभी हैदराबाद आइए, हमारे ऑफिस में बैठिए आधे घंटे के लिए। अगर रोज़ 1,000 लोग से मुलाकात करते हैं हफ्ते में 6 दिन, तो उसमें आधे तो हमारे गैर मुस्लिम भाई बहनें हैं।